जंगल में दो चालाक और मक्कार धोखेबाज बाप बेटे भेड़िए रहते थे। वो हमेशा अपनी मक्कारी और धोखे से जंगल के दूसरे जानवरों को फंसाते और इनका शिकार कर लेते। मक्कारी और धोखाधड़ी इनकी फितरत थी। अक्सर बेटा भेड़िया जंगल में जाता और वहाँ सादा लू जानवर से कहता कि मेरा बाप बीमार है, मेरी मदद करो। जब जानवर इसकी मदद करने आते तो वो बाप बेटा मिलकर इनका शिकार कर लेते। इस तरह इन्होंने जंगल के बहुत से जानवरों को फंसाया। वो दोनों कभी मेहनत से बाहर जाकर शिकार की तलाश नहीं करते थे, बल्कि बेटा शिकार के पास जाता और इससे झूठ बोलता, ड्रामा करता और कहता कि मेरे बाप को मदद की ज़रूरत है, आकर मेरी मदद करो। और जो भी जानवर इन पर रहम खाकर इनकी मदद के लिए जाता, वो बड़ी ही बेदर्दी और बेरहमी से खा जाते। एक दफा भेड़िया इसी तरह से किसी जानवर को जाल में फंसाने के लिए जा रहा था कि इसकी नजर एक हिरन पे पड़ी। हिरन के साथ इसके बच्चे भी थे। हिरन काफी ताकतवर और चौकस थी। भेड़िया ने अकेले शिकार करना आसान ना समझा, इसलिए वही पुराना तरीका अपनाया और इससे मदद के लिए कहा। हिरन थोड़ी बहुत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना एक भेड़िए को मेरी मदद की क्या जरूरत पड़ सकती है। पास ही नर हिरन भी मौजूद था। इसने सारी बातें सुन ली थी। वो थोड़ा कम अकल और बेवकूफ था। फौरन कहने लगा, चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। हिरन ने मना किया, मत जाओ, ये भेड़िया मुझे मक्कार लगता है। नर हिरन थोड़ी देर के लिए रुक गया। जब भेड़िए ने देखा तो वो बोला, आप मेरा यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बाप वाकई बीमार है और मुझे उन्हें लंबा डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इसे सहारे की ज़रूरत है, मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। अगर आप मेरे साथ चलें और इनको सहारा देकर डॉक्टर तक पहुंचा दें तो इनकी जान बच सकती है और वो दोबारा चलने फिरने के काबिल हो सकते हैं। नर हिरन मादा हिरन के मना करने के बावजूद इसके साथ चला गया। दूसरी तरफ मादा हिरन ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दरअसल इस जंगल में नए थे, अभी तक किसी को जानते नहीं थे और वो बाप बेटा हमेशा नए जानवरों को ही शिकार बनाते थे, क्योंकि जंगल में पहले से रहने वाले जानवर इनकी असलियत से वाकिफ थे। वो इनके शिकंजे में ना आते थे, बल्कि वो हमेशा इनको हकारत से देखते और इनसे नफरत करते थे। बिल्कुल इनकी अपनी बरादरी के भेड़िए भी इनसे नफरत करते हैं, क्योंकि इन बाप बेटे की वजह से बाकी भेड़ियों का नाम भी खराब हो रहा था। मादा हिरन ने नर हिरन का पीछा किया, छुप छुप कर इनका पीछा करती रही, इसलिए वो इन दोनों से काफी फासले पर थी। इसने देखा कि भेड़िया इसे अंदर ले जा रहा है। जब नर हिरन अंदर गया तो देखा कि इसका बाप अच्छा खासा खड़ा है और इन्हीं का इंतजार कर रहा है। जब नर हिरन ने पूछा कि तुम कह रहे थे कि मेरा बाप बीमार है और इसे मदद की ज़रूरत है और ये तो अच्छा खासा है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो वो दोनों बाप बेटा दांत दिखाकर हंसने लगे और भेड़िया बोला, तुम तो बहुत अहमक हो, तुमने तो अपनी बीवी की बात भी नहीं सुनी। अब हिरन को समझ तो आ गई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए ने इस पर हमला कर दिया और इसे काफी जख्मी कर दिया। अचानक वहां मादा हिरन आ गई। वो अपने साथ एक जाल भी लेकर आई थी। इसने फौरन वो जाल दोनों भेड़ियों पर फेंका और नर हिरन को लेकर वहां से चली गई। वो बाप बेटा दोनों काफी दिनों तक इस जाल में भूखे प्यासे फंसे रहे। दूसरी तरफ हिरन ने जंगल के तमाम जानवरों को इतला दे दी कि ये बाप बेटा किस तरह मासूम जानवरों को अपने जाल में फंसाते हैं और इनका शिकार करते हैं। तमाम जानवर अब होशियार हो गए थे। जब जवान भेड़िया जाल से निकल आया तो इसके बाप ने कहा, मेरी भी मदद करो। तो इसने कहा, मैं इतने दिन भूखे प्यासे रहने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, शिकार की तलाश के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और वैसे भी अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि जो हिरन यहाँ से बच कर चले गए हैं इन्होंने बाकी जानवरों को हमारे बारे में बता दिया होगा, तो अब ये खेल हम दोबारा नहीं खेल सकते, तो मैं तुम्हारे साथ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। बूढ़े भेड़िए को अब समझ आ गई थी कि इसने कितनी बड़ी गलती की। वो अपनी बरादरी से भी निकल चुका था। इसकी मक्कारी की वजह से इसे बरादरी में अब कोई भी पसंद नहीं करता था।
ورنہ وہ جانتا تھا کہ بھیڑیوں کی فطرت ایسے نہیں ہوتی، وہ اپنے بزرگ بھیڑیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ اب کہیں کا نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر جنگل کے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنی برادری کی بھیڑیوں کو بھی دھوکہ دیا تھا، لہٰذا اب کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں کسی کے جھوٹ اور دھوکے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس طرح کرنے والا اپنا مقام اور وقار کھو دیتا ہے۔ اس کے پاس صرف ساری زندگی کے لیے جھوٹ، دھوکے اور مکاریوں کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.